श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो देख रहे थे अमुष्मिन यथोक्ते अजरे अमरे अमृते अभे सर्वज्ञे अपूर्वे अनपरे अनंतरे अवाह्ये प्रज्ञामृत एकरसे प्रदीपवत निर्वाणम अत्यगमत स्वर्गे लोके। वहां पर प्रदीप जैसा हम लोग इस उद्वान को जो है पहले भी देखे थे। तो प्रदीपवत दो 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 दृष्टिकोण से जो है वहां पर उदाहरण दिए थे। एक जो है एक प्रदीप, दूसरा प्रदीप के लिए जो है वहाँ पर प्रकाश डालने का कोई जरूरत नहीं, वो स्वप्रकाश है। दूसरा जो है वो प्रदीप में कोई आच्छादन है, उस आच्छादन निवृत्ति मात्र जो है यहाँ अपेक्षित है। प्रदीप को जो है प्रकाशित करवाने या जो है अन्य कुछ काम के वहाँ अपेक्षा कुछ नहीं है, ये बताए थे हम लोग। ठीक है। प्रदीप निर्वाणम अत्यगत। हाँ, प्रदीपवत निर्वाणम, प्रदीप जैसा जो है वो निर्वाण, निर्वाण वहाँ मोक्ष अर्थ है, मोक्ष। अत्यगमत निर्वाणम मोक्षम प्राप्तम इत्यर्थ है। तो तो प्राप्त किया है उस अर्थ में हो गया बस। तो क्योंकि अतिक्रमण कर दिया, निर्वाण को प्राप्ति कर दिया की जगह पे अतिक्रमण, प्रातः काल में बताया था, अतिक्रमण कर दिया तो उसके पार करके उस पार कहीं चले, कहाँ उसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं है। तो अत्यगमत तो वहाँ पर प्राप्ति कर दिया उस अर्थ में ही, जो अतिम न लंघेत, वो बात वहाँ पर मैं बताया था सुबह। ठीक है। इंद्रिय गोचरत्वेन अमुष्पिन इति निर्देशः। अमुष्पिन, अमुष्पिन, अमुष्पिन ये मतलब क्या है, वो ये जो हम लोगों का इंद्रिय से जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता, इसको तो बता दिए पहले ही, इसलिए अमुष्पिन ये आयम इत्यादि निर्देश नहीं किए हैं, ये जो है ऐसा सामान्य रूप से। स्वर्ग शब्द से, भाई स्वर्ग शब्द के लिए आ रहे हैं, स्वर्ग शब्द क्यों प्रयोग किया है? स्वर्ग जो है सामान्य हम लोगों को जानते हैं, स्वर्ग तो स्वर्ग है, तो इसलिए स्वर्ग नरक इस अर्थ में बताते हैं। स्वर्ग शब्द से निरतिशय सुख सामान्यवाचित्वात् ब्रह्मानंद एव तथा विधत्वात् तस्यैव मुख्यम स्वर्गत्वम। दो हेतु दे के जो है बता रहे हैं, दो हेतु, एक एक के आधार पर दूसरा हेतु है। स्वर्ग शब्द से, स्वर्ग मतलब क्या है, वो शब्द का ही तात्पर्य क्या है, निरतिशय सुख सामान्य, तो पहले हेतु है निरतिशय सुख सामान्य वाच्यत्वात्, वो शब्द ही क्या है, निरतिशय सुख सामान्य को द्योतित करने वाला शब्द है। ठीक है। और ब्रह्मानंद ही जो है निर्दिशय सुख हो सकता है, तो ब्रह्मानंद से एव तथा विधत्वात्, ब्रह्मानंद ही उस प्रकार का है, इसलिए स्वर्ग मतलब यहां तस्यैव मुख्यम तात्पर्य, ब्रह्मानंद ही जो है यहां मुख्य तात्पर्य है, दूसरा कुछ नहीं है। क्यों स्वर्ग जो है हम लोग जो स्वर्ग माने हैं उसको क्यों नहीं मानेंगे? तो कहते हैं वैषयिक से तो स्वर्गत्वम आपेक्षिकम इत्यर्थ। तो वैषयिक जो हम लोग जो स्वर्ग देखे हैं, वैश्विक स्वर्ग जहां पर जाके मौज मजा होता है बोल के जो हम लोग सुन के आए हैं, तो वो स्वर्ग क्या है, वहां पर आनंद तो मिलेगा, वहां पर आनंद नहीं है ये बात नहीं, वहां पर भी आनंद है, मगर क्या है वो सापेक्षिक आनंद है, ये निरपेक्षिक आनंद है। तो यही जो है भेद है। उक्तस्य स्वर्गस्य ब्रह्मरूपस्य स्वस्माद भेदम आशंक्य आह। तो ये जो बताया गया है, ये जो स्वर्ग, अच्छा वो स्वर्ग यहाँ से जो है वहाँ जाके अनुभव करना पड़ता है, तो ये भी वैसा ही होगा। इस दृष्टिकोण से जो वो आशंका कर रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं स्वस्मिन इति, स्वस्मिन आत्मनि, मतलब वो जो स्वर्ग है सामान्य शब्दवाची स्वर्ग, उसको जो है यहां से हम छोड़ के जाके अनुभव करना पड़ता है। वैसा ये जो स्वर्ग आप जो बता रहे हैं निर्दिशीय स्वर्ग ब्रह्म रूपत्व, उसके लिए भी जो है कहीं छोड़ के जाना पड़ेगा क्या? तो
इसलिए कह रहे हैं वो क्या है, हाँ वो उक्तस्य स्वर्गस्य, आप जो बता रहे निर्देश स्वर्ग, वो क्या है, ब्रह्म रूपस्य, ब्रह्म रूप समझ में आ गया। मगर स्वस्मात् भेदम आशंक्य, वो अपने से भिन्न है, अपने से भिन्न है मतलब वो कहीं जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो ऐसा है क्या बोल के बताने से जो कह रहे हैं स्वस्मिन आत्मनि, स्वस्मिन आत्मनि, कहीं अन्यत्र नहीं है, स्वस्मिन आत्मन्येव। हाँ तो मतलब क्या है, आत्मा शब्द से अंतःकरणादि अर्थत्व वार्यते, आत्मा में, हाँ समझ में आ गया, मतलब मेरा अंतःकरण में ही, क्योंकि आत्मनि आत्मानम आत्मानम पश्य, ये जो बात आया है तो अपना अंतःकरण में ही आत्मा को देखना, मतलब आत्मा अंतःकरण है। हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। नहीं नहीं नहीं, स्वे स्वरूपे, मतलब ये जो है सामान्य हम लोग जो है इसको देखेंगे, बिना टीका जो है देखते हैं। स्वर्गे लोके, स्वर्गे लोके मतलब स्वर्गे लोके स्वस्मिन आत्मनि, ठीक है, स्वरूपे, ठीक है, तो इतना तक समझ में आ जाएगा। स्वर्गे लोके मतलब स्वस्मिन, स्वस्मिन आत्मनि, तो उसके लिए जो है स्वरूपे, यहां पर किसके लिए ये शब्द, एक एक शब्द को जो है प्रयोग कर रहे, वो तो सूक्ष्म है, तो वो ऐसा टीकाकार जो ज्ञात है, जिनको उन्हीं से जो है वो समझ सकते हैं। तो हाँ परंपरा, यही जो परंपरा है, तो क्या है वो स्वर्गीय लोके मतलब वो कहीं अन्यत्र, अन्यत्र नहीं है, स्वस्मिन आत्मनि, अपने आत्मा में। आत्मा मतलब आप जो है हृदय में जो बता रहे थे पहले, नहीं नहीं नहीं, स्वे स्वरूपे अमुष्मिन स्वर्गे मर्त्य देहादि भावम विहाय स्वात्म, ठीक है, स्वे स्वरूपे, अपना स्वरूप में ही, अपना आत्मा में मतलब दूसरा किसी में नहीं, अपना स्वरूप में, अंतःकरणादि उपाधि में नहीं है, तो मतलब ठीक है। अमुष्मिन स्वर्गे, तो आप बताए थे अमुष्मिन स्वर्गे लोके, ठीक है, तो अमुष्मिन स्वर्गे मर्त्य देहादि भावम विहाय स्वात्म भावेनैव स्थितः इत्याह, तो यहां पर ये मुख्य विषय है। क्या बता रहे हैं, अमुष्मिन स्वर्गे, इस ये जो स्वर्ग हम लोग बात करें जिसके बारे में, मर्त्य देहादि भावम विहाय, वहां पर ये जो मर्त्य देहादि भाव है इसका कोई भी संबंध नहीं है, उसको छोड़ के स्वात्म भावेन एव स्थितः, वो स्वात्म भाव से ही स्थित है, तो ऐसा रहे के मतलब वहां जो है मर्त्य भावादि के साथ कोई संबंध नहीं रख के जो है अपना स्वरूप से ही स्थित होते हुए क्या है, अमृत समभवत आत्मज्ञानेन, अमृत समभवत, अमृत, अमृतत्व को प्राप्त कर दिया, अमृतत्व को प्राप्त कर दिया मतलब कैसा है, तुरंत वहां जो है शब्द जोड़ रहे, आत्मज्ञानेन अमृत समभवत इति, आत्मज्ञान के द्वारा वो मरण रहित स्थिति को जो है प्राप्त कर दिए है। उक्त स्वामी जी, अमुष्मिन स्वर्गे, हाँ अमृत, अमृत अमुष्मिन स्वर्गे, ये जो स्वर्ग जो बता रहे हम लोग, जिस स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं वो कैसा है, तो ये जो है मतलब शरीर आदि के साथ संबंध है, मतलब इस शरीर का शरीर आदि के साथ संबंध भले नहीं रहे, मगर दूसरा कोई शरीर आदि के साथ संबंध तो रहेगा। तो जो भी शरीर है, ये मर्त्य लोक का शरीर है, कोई बात नहीं, मगर वो भी जो है वहां भी मृत्यु तो होना ही चाहिए वहां पर भी, तो इसलिए क्या है, मर्त्य देहादि भावम, ये जो मर्त्य शरीर या अन्य भी जो भी शरीर, देहादि भाव को यहां पर जो है हम लोग संबंध ही नहीं रखते हैं। देहादि, यहां का देह मर्त्य देह या अन्य देह, एक आदि शब्द से जो है अंतःकरण आदि अवच्छिन्न, प्राण अंतःकरण जो भी, क्योंकि लोग है क्या 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 है, ये मोक्ष क्या है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या हम लोग कैसा यहाँ से जो है जाएंगे, शरीर तो नहीं जाएगा तो प्राण जाएगा यहाँ से, इत्यादि जो भिन्न भिन्न कल्पना है, उस कल्पना के अनुरोध कह रहे हैं, ये सब भाव को जो भी अवच्छिन्नता है, जो भी हम लोगों के साथ संबंध रखता है, संबंध जो भी आत्मा के साथ, हम लोगों के साथ मतलब आत्मा के साथ संबंध रखने का जो स्वभाव है, वो कोई संबंध रहित, यही यहां तात्पर्य, मत्यादि देह भावम विहाय मतलब कोई भी संबंध रहित, पहले ही बता चुके हैं, संबंध जो भी है वो सब जो है उपकारी उपकारक होने से ही वहां पर संबंध ही बनेगा, कोई भी संबंध से, तो विहाय स्वात्म भावेन एव स्थितः, वो कैसा है, कोई संबंध में मतलब नहीं है तो वो जो है नष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि कोई जो है बिना कोई प्रयोजन वहां रह ही नहीं सकते हैं, तो यहां ऐसा नहीं है, यहां ये जो सृष्टि के साथ संबंध ही जो है अनर्थ का कारण है, तो
सृष्टि के साथ संबंध नहीं है तो कोई प्रयोजन रहित ये मर जाएगा, ये बात नहीं है। इसलिए कह रहे हैं स्वात्म भावेन एव स्थितः, निरात्म्यवाद नहीं है, शून्यवाद नहीं है, शून्य कोई भी नहीं है, अन्यत्र अन्य विषय संबंध किसी के साथ संबंध ही नहीं है, ये बात है। तो स्वात्म भावेन एव स्थितः, स्वात्म भाव से ही वो जो है रहेगा, मतलब संबंध नहीं है तो वो जो है नष्ट नहीं हो जाएगा। सामान्य क्या हम लोगों का साथ किसी के साथ जो जिसके साथ संबंध रखते हैं उसके साथ जो है संबंध छूट गया तो एक 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 जगह से जो है संबंध छूट गया तो जैसा ये जो जो लोग कॉलेज का हॉस्टल में रहे या कॉलेज का हॉस्टल के हॉस्टल में गए हैं, उन लोगों को मालूम है ये बात। कॉलेज में जो है एक एक कमरे में 2-3 लोग रहते हैं, तो एक ताला नहीं रहता है जनरली, तो हर एक के साथ जो है एक चाबी तो रहेगा ही, तो बगल में किसी के पास उनका एक चाबी दे के रखेगा। तो मेरा चाबी, आपका चाबी, आपका चाबी, तीनों का चाबी तो एक ही ताला में जो है कहीं गुम गया तो हम तीनों जो है कहीं नहीं रहे तो क्या होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हर एक तीन लोग एक कमरे में रहते तो हर एक एक ताला खरीदेंगे, ठीक है। तो वो ताला को जो है बांध के आप तीनों ताला को लगा दिया तो बिना वो 2 चाबी बिना जो है आप खोल ही नहीं सकते। तो क्या करते हैं, वो जो कुंडी है यहां से जो है एक और वहां से एक और बीच में ये जो ताला, दोनों को जो है साथ संबंध तीसरा, किसको भी खोलो दरवाजा खुल जाएगा। ये ऐसा जो है टेक्निक जो है अपनाते हैं कॉलेज हॉस्टल में। तो वैसा जो है यहां पर संबंध, एक संबंध मतलब तात्पर्य, यहां उस कहानी के पीछे तात्पर्य क्या है, कोई भी कहीं भी जो है एक संबंध छूट गया तो बस ये भी जो है कोई प्रयोजन का नहीं हो जाता है। जिसके साथ जो संबंध रखा है वो भी कोई प्रयोजन के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए जिसके लिए वो किया था वो तो निवृत्त हो चुका है। अभी वो मतलब जो ताला जो लगा रखे थे, वो ताला किस लिए, हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, हम लोगों का जो सामान को सुरक्षित रखने। अभी एक खुल गया तो भी जो है कोई कुछ भी वहां सुरक्षित नहीं है। तो यहां पर वैसा ही जो है वो नष्ट हो जाएगा, ये बात नहीं है। स्वात्म भावेन एव स्थितः, वो जो है किसी के साथ संबंध रखने का जो है कभी होता ही नहीं है। ये संबंध ही क्या है, हम लोग जैसा देखे थे अध्यारोप मात्र है, संबंध इव संबंध ही है, संबंध कभी होता ही नहीं है। इसलिए स्वात्म भावेन एव स्थितः बता दिए, स्वात्म भावेन स्थितः नहीं बताए हैं, स्वात्म भावेन एव। वो एवकार जो है वहां पर दृढ़ता कर रहे हैं, मतलब ये जो है अकेले जो है नष्ट नहीं होगा या जो है कुछ नहीं होगा, तो स्वात्म भाव से स्थित है, ठीक है। अमृतः समभवत् आत्मज्ञानेन, अमृत समभवत, अमृत जो है अमरत्व को प्राप्त कर दिए, वो मरण रहित स्थिति को प्राप्त कर दिए। कैसा जो है, आत्मज्ञानेन, आत्मज्ञान के द्वारा ही वो प्राप्त हो सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आत्मज्ञानेन आगे भी जो है उसको बताएंगे। उक्त स्वर्गलोके सर्व काम अवाप्तिरिति भ्रमं वारयति, मतलब ये जो क्या है, ये जो उक्तम स्वर्गलोक है, जो स्वर्गलोक के बारे में बता रहे थे हम लोग, वो ऊपर वाले नहीं है। ये जो लोक हम लोग जो बात कर रहे हैं आत्मज्ञान ही स्वरूप सिर्फ में स्थित, तो उसके लिए कह रहे लोके, उसमें क्या है, सर्व काम अवाप्ति रीति, सब कामना को जो है प्राप्ति हो जाएगा। ये जो है हम लोगों को वहां बताए थे, सर्वम सर्वम अभवत, सर्वम नहीं क्या है, सर्व सर्व समभवत। थोड़ा सा आगे आ जाए, जो कुर्सी पे बैठना चाहे कुर्सी पे नीचे आ जाए, कुर्सी पे समभवत समभवत, तो 2 बार समभवत समभवत प्रयोग किया है, 2 बार। तो उसके लिए कह रहे हैं वहां पर भ्रम तो हो गई है, सर्व काम अवाप्ति रीति, उसमें जो है समभवत वो सब प्राप्त करते हैं, सब प्राप्त करते हैं, मतलब जो भी इच्छित है वो सब प्राप्त कर देगा। क्या, क्योंकि प्रातः काल जो हम लोग देखे थे क्या है, ब्रह्मविद आपनोति परम, उसके बाद सर्वान कामान समश्नुत इति,
वाक्य है। तो सब जगह पे यही जो है मतलब जैसा कोई भी देवताओं का जो सहस्रनाम आदि है उसमें वो मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मुक्ति मुक्ति प्रदाता च देवी है, तो प्रदायिनी कर देंगे, प्रदाता करें, मतलब सामान्य विषय क्या है, दोनों को देने वाला है। तो ये मोक्ष, अरे यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, यहां पर जो आनंद हम लोग प्रॉमिस करते हैं वो भी नहीं मिलेगा, तो इसमें कौन प्रवेश करेंगे, है ना। तो अभी जो है यहां पर बता रहे हैं आत्मज्ञान, ये जो सर्व काम अवाप्ति, मतलब वो मोक्ष प्राप्त करने के बाद सब लोग सब विषय को प्राप्त कर लेगा क्या, समभवत समभवत 2 बार कहा है, इसलिए सब प्राप्त कर देगा। ये जो भ्रम, हाँ वो आएगा, 1 मिनट। तो इति भ्रमम वारयति, ये क्या है, सर्व काम अवाप्तिर क्या है, वो भ्रम है। इसलिए बार बार वो कह रहा हूं, ये सब कहानी को जो स्वीकार ही नहीं करना है, हिम्मत इस कहानी को निराकरण करने में हम लोगों को होना चाहिए। तो ठीक है, दूसरा बात, उसको छोड़ के हम लोग वो जो परमानंद को प्राप्ति किन के लिए, तैत्तरीय उपनिषद में आनंद मीमांसा में परमात्मा प्राप्ति को किसको बताए थे हम लोग, हाँ श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतम श्रोत्रियस्य च कामः तस्य, हर एक बार ते ये शतम, उससे 100 गुना किसको, श्रोत्रिय और अकामहत, काम रहित हो गए, हाँ उनको ही प्राप्त होगा, ये बात हम लोग बताए थे। तो इसलिए कह रहे हैं वो भ्रम है, वो कुछ प्राप्त करने का जो है वहां पर है ही नहीं है, इसलिए कह रहे पूर्वम आप्त कामतया, पूर्वम आप्त कामतया जीवन एवं सर्वान कामान आप्त्वा इत्यर्थ। पूर्वम आप्त कामतया, यहां पर विषय ये है, ये जो है अंडरलाइन करके रखना है। क्यों पूर्वम, वहां पर ऊपर जो टीका में बताए थे, अमुष्मिन स्वर्गे मर्त्य देहादि भावम विहाय स्वात्म भावेन एव स्थितः, वो भी मुख्य है, एक सिद्धांत पक्ष है। और यहां पर क्या है, पूर्वम आप्त कामतया, पहले जो है ये ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्त करने के पहले उनको जो है वैराग्य तो हो गया है, तो इसलिए कुछ विषय नहीं है। और ब्रह्म ज्ञान जब प्राप्त हो गया है तब क्या है, जो भी विशेष के साथ संबंध है वो संबंध छूट गया है, अभी कुछ नहीं है। तो उनके हृदय में क्या है, वो कामना कब होता है, किसी विषय के प्रति तृष्णा होना चाहिए, अतृप्ति होना चाहिए, इनको तो पूर्ण तृप्ति है। तो पूर्ण तृप्ति होने के कारण क्या है, पूर्व आप्त कामतया, तृप्ति पहले से ही हो गया, इसलिए आप्त काम है। आप्त काम होने के कारण जीवन एव सर्वान कामान आप्त्वा, जीवन एव जीते जी ही जो है, मतलब जीवन मुक्ति को जो है बता रहे हैं, द्योतित कर रहे हैं। जीवन मुक्ति जो है, क्यों जीवन मुक्ति को बता रहे हैं, ये भी जो है एक ड्रामा है। जीवन मुक्ति भी जो है वहां पर कोई प्रवृत्ति प्रयोग ही नहीं है, जीवन मुक्ति होता ही नहीं है। जीवन मुक्ति क्या चीज है, मतलब जब क्या है, मैं शरीर के साथ संबंध हूं और मरने के पहले जो ज्ञान प्राप्ति करके उस मस्ती में रहता हूं, तब जीवन मुक्ति कहते हैं, है ना। वही तो, उसके बाद शरीर गिर गया तो विदेह मुक्ति, यही तो हम लोग कहानी सुन के आ रहे हैं। तो यहां पर ये जीवन एवं ये जो बात कहां से आ सकता है, अविद्या निवृत्ति मात्र अपेक्षित है, अविद्या निवृत्ति हो गया है। अविद्या निवृत्ति होते ही क्या है, शरीर आदि के साथ सब निकल जाता है। शरीर के साथ ही संबंध नहीं है तो कामना सिर्फ नहीं है, शरीर के साथ संबंध नहीं है तो आपका सामने कोई विषय ही नहीं है, आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, कुछ नहीं है। आज सुबह जो बता रहा था वो क्वांटम फिजिक्स का बात, वो क्या है, साक्षी है, इसलिए वो जो प्रवृत्ति में कौन, मैं आप आने के पहले विचार कर रहा था, इन लोगों से बता रहा था कि ये जो दो परमाणु है, हम लोग सांख्य के किस विषय के बारे में बात करते हैं, हम लोग सांख्य के बारे में बात करते हैं। सांख्य में क्या वो लोग मानते हैं, सांख्य में वो लोग जो है प्रकृति स्वयं अपने आप काम करने लग जाता है बोल के, चेतन बिना प्रकृति कैसा काम करता है, ये इसके बारे में बात करते। अभी ये जो साइंस है, जो क्वांटम फिजिक्स में, वो क्या कह रहे हैं, दो परमाणु आपस में उसके वो जुड़वा भाई जैसा है, वो दो जो है आपस में अपने आप जो है संबंध रखे, वो दूरी उसके लिए कोई बात ही नहीं है, दूरी उसके लिए कोई बात ही नहीं है, तो संबंध रखता है। और यहां जो ये सोचता है वही से ही वो भी सोचता है।
तो उसके लिए जो उदाहरण इत्यादि देते हैं, उसके लिए उदाहरण ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थियरी कहते हैं उसको। उदाहरण क्या है, वो जुआ जुआ खेलते हैं ना हम लोग, क्या पाशा। पाशा आजकल वो क्यूब वैसा आता है ना, तो उसमें जो है उसको डालता है, इसमें कौन कौन नंबर आएगा, तो 6 ही है। तो 6 में जो है कितना भी घूमेंगे तो एक एक होना चाहिए, एक बार 6, ऐसा जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में नंबर कहते हैं। ठीक है, अभी तो यहां घुमाएंगे एक और यहां एक और घुमाएंगे, तो इसमें जो नंबर है उसमें क्या नंबर है, दोनों एक ही होता है क्या, बहुत ही रेयर है वो, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, यहां ये दोनों का साथ संबंध है, इसलिए यहां इसको फेंका तो वो भी यहां जो दिखाई दे रहे वैसे ही दिखाई देगा। मैं बोला ये कहां से जो है हम लोग अभी तक जो समझ रखे हैं, ये प्रकृति जो है, प्रकृति मतलब क्या है, वो जड़ जड़ अपने आप सोच ही नहीं सकते है। अभी जड़ जो है आपस में व्यवहार भी करता है, वो क्यों व्यवहार करता है वही वहां पर विशेष है, वहां वेदांत आ जाता है। एक साक्षी है, इसीलिए अपने आप को जो है वो अलंकृत करके ऐसा जो है प्रस्तुत करती है, एक साक्षी होने के कारण मात्र। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे, जीवन एवं, ये जो जीवन मुक्ति के बाद क्या है, हम लोग एक कहानी सुन के आदत पड़ गया है, ये एक दूसरा नहीं, भगवान भाष्यकार को क्यों कहानी सुनाना है, ये दूसरा बात है। क्रम मुक्ति एक, दूसरा जो है जीवन मुक्ति। तो क्रम मुक्ति जो है यहां से मर के यहां वहां जाके वहां ठोकर खा के वहां जो है वेदांत सुन के, वहां हमें तो वेदांत पढ़ना पड़ेगा, आत्मज्ञान ही ना बता दिए है पहले पंक्ति में, आत्मज्ञान से ही होगा, वहां जाके वेदांत पढ़ना पड़ेगा। तो ये इसको जो है क्रम मुक्ति मानते हम लोग। अभी वो यद्यपि आप जो है अच्छे से साधना करेंगे और अच्छे से जो है प्रवृत्ति में रहेंगे और वो जो देवता का साक्षात्कार हो गया, तो आपका जो है गारंटी है वहां रिसोर्ट हो गया आपका जगह, जिस देवता को भी उपासना करते हैं उस देवता का लोक में जो है आपका एक स्थान मिल गया है, रिजर्वेशन हो गया है। तो वहां जाके फिर, अच्छा आज श्वेताश्वतर उपनिषद चल रहा है, मैं तो ये पुस्तक को लेके आया, वहां भी यही चक्कर चलेगा। हाँ शायद ये हो सकता है जैसा आजकल जो है सेलफोन में, अच्छा श्वेताश्वतर, हाँ श्वेताश्वतर कोई बात नहीं, तो वैसा जो है वो ऐसा करके कुछ मैजिक करके कर सकता है शायद, पता नहीं है। तो क्या है, वहां भी जाके पढ़ना ही तो पड़ेगा। तो अरे कम से कम रिलैक्स्ड होके भगवान मेरा जो आराध्य है उनके सामने ही तो पढ़ूंगा, बात यही है। हम लोगों को सब जो है ये सामान्य क्या है, इच्छा मेरा आराध्य शब्द, और यहां पर क्या हुआ था आराधना में, आराध्य की आराधना। आराध्य है कि नहीं भगवान, महाराज श्री आराध्य है कि नहीं, सुने हैं क्या, मतलब यहां जैसा व्यवहार होता था वैसे ही वहां भी जो है कौन, भगवान कृष्ण वहां बैठे, अरे भाई मैं अभी पढ़ाऊंगा, मेरे गुरुजी संदीप ने मुझे पढ़ाए वो सब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बैठो, हाँ बैठूंगा, ठीक है, क्या है, मैं उसको मालिश कर लूं। वहां भी यही प्रवृत्ति होगा, वहां भी यही प्रवृत्ति होगा, वहां जो सुनने के लिए बैठना चाहिए वो नहीं करेंगे, यहां जो कर रहे थे वही करेंगे वहां भी। तो ये जो इच्छा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ये क्रम मुक्ति को पूरा त्यागने के लिए ये शब्द प्रयोग किए हैं, जीवन एवं सकाम। जीवन मुक्ति के बारे में क्यों कह रहे हैं, इसी विषय को, जो क्रम मुक्ति को निराकरण करने के लिए जीवन मुक्ति को श्लाघन करके उसको जो है बढ़ा करके हम लोगों को जो है जीवन मुक्ति के प्रति, क्रम मुक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, ये हिम्मत होना चाहिए, वो बात है। सर्वान कामान आप्त्वा इत्यर्थ है। तो मतलब यहां जब तृष्णा ही नहीं है, जब परिपूर्ण तृप्त है, तो उसमें कामना का बात क्या है, इसलिए सब कुछ प्राप्त किया जैसा हो गया है, इसलिए अकाम, तो इसलिए जो है सर्वान कामान आप्त्वा कह दिए, सर्वान कामान आप तो हो गया, बस उसका कोई जरूरत ही नहीं है, यहां पर तृप्ति हो गया,
कामना जो भी प्राप्त करने का इच्छा है वो सब क्या है, तृप्ति के लिए है। हम लोगों के अंदर से हृदय से जो भी वृत्ति उत्पन्न होता है वो शब्द के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी वृत्ति उत्पन्न होता है वो सब क्या है, हम लोग अतृप्त है, अपने आप को हम लोग पूर्ण तृप्त नहीं मानते। इसलिए जब पूर्ण तृप्त वो मान लिया है तब उसके बाद जो है वहां पर वृत्ति क्यों उठेगा, तृप्ति नहीं है इसलिए वृत्ति उठ रही है, वृत्ति उठ रही है इसलिए ये सब जो है प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है। जब वृत्ति तृप्ति है वृत्ति नहीं है, दृष्टि कहां से, सृष्टि कहां से हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं सर्वान कामान आप्त्वा इत्यर्थ, वो सब प्राप्त कर चुके हैं, उसको कुछ जरूरत नहीं है। दीर्घवचनम वहां पर जो है वहां पर समवत वहां पर जो है टीका में अभ्यास शब्द प्रयोग किए थे हम लोग को। अभ्यास सामान्य से अभ्यास शब्द प्रयोग करते, यहां पर द्विर्वचनम 2 बार जो है संभवत जो कह रहे हैं सफलस्य सोहोदारणस्य आत्मज्ञानस्य परिसमाप्तिर प्रदर्शनार्थम, कितना विशेषण है। यहां पर देखिए 2 बार क्यों कह रहे हैं, सफलस्य परिसमाप्तिर प्रदर्शनार्थम, सोदारणस्य परिसमाप्ति प्रदर्शनार्थम, मगर ये यहाँ का नहीं है, सफलस्य आत्मज्ञानस्य परिसमाप्त्यर्थम सोदारणस्य आत्मज्ञानस्य आत्मज्ञान ही यहाँ पर विषय है। उस आत्मज्ञान के लिए 2 विशेषण है, सफलस्य सोदारणस्य। वो आत्मज्ञान किस प्रकार का जो है यहाँ पर आत्मज्ञान परिपूर्ण हुआ है, परिसमाप्त हुआ है, सफल आत्मज्ञान, फल सहित आत्मज्ञान और उदाहरण सहित विचार, जो भी बताए थे उदाहरण सहित बता चुके हैं। इसीलिए यहां पर इसको समाप्ति करने के लिए बता रहे हैं परिसमाप्ति प्रदर्शनार्थम इति। तो वहां पर क्या है, सफल तो फल सहित, फल सहित क्या है, तो अभी तो देखे है, मैं सब प्राप्त कर चुका हूं, मुझे सबका जनिमानी विश्व करके सब मान हो गया बोल के, वो फल सहित है। और उदाहरण कहां पर है, यहां पर कोई उदाहरण ही नहीं दिखाई दिया। उदाहरण जो है स्वयं वामदेव महर्षि ही है। तो इसीलिए कह रहे हैं जीव मुक्ति दशायाम आप्त कामतया सर्वात्मत्वेन इत्यर्थः। जीव मुक्ति दशा में क्या है, वो आप्त काम है, आत्मक काम है, क्यों, सर्वात्म स्वरूप है वो। तो इसलिए सर्वात्म को हम लोग एकात्मत्वेन इत्यर्थः कह के हम लोग बार बार इसलिए कहते हैं, सब ये स्वीकार करना ही नहीं चाहिए, तो आत्मा को छोड़ के कुछ नहीं है वो उनको जो है सिद्ध हो गया, इसलिए वहां पर कामना हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो उदाहरणस्य इति, क्योंकि सर्व शब्द का प्रयोग करके हम लोग जो इसके साथ संबंध करेंगे तो कुछ तो बगल में कुछ है, तो कभी तो दिखाई, कभी तो कुछ वृत्ति तो उत्पन्न हो सकता है। तो सर्व जो है सर्व ही नहीं है, तो सर्व क्या है, एक आत्मा। इसलिए मैं जो है उदाहरण पहले बार इसके बारे में विचार करते वक्त उदाहरण दिया था ब्रह्मसूत्र में, क्या है वो जो गीता प्रेस उसका जो पुस्तक, बड़ा पुस्तक जो छपाते हैं, तो उसमें क्या है, आप खोलेंगे तो अंदर जो है चित्र, बढ़िया से चित्र रहेगा। उसमें क्या है, वो गाय कुत्ता इत्यादि सब में जो कृष्ण का एक फोटो लगा देंगे सब में। तो वैसा यहां पर नहीं है, सब में जो है वैसा देखने का नहीं है, मुझे छोड़ के कुछ है ही नहीं है, ये बात है यहां पर सर्वात्म भाव। तो मतलब एकात्म भाव। सो उदाहरण से उदाहरण वामदेव इत्यर्थ। उदाहरण क्या है, भगवान ने कहा मत परतरम नान्यत किंचित, नान्यत किंचन विद्यते, नान्यत किंचन विद्यते, कुछ है ही नहीं है इति चतुर्थ खंड भाष्यम, ये जो है चतुर्थ खंड का भाष्य है। यदि श्रीमत् परम स परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमत् शंकर भगवतः कृतौ ऐत्रेयोपनिषद भाष्ये द्वितीयोऽध्यायः, अथ तृतीयोऽध्यायः, अभी तृतीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है, पंचम खंड है, वो भी 5वां खंड। ठीक है यहां पर विषय बढ़िया है। पूर्वस्मिन् अध्याये जन्मत्रय निरूपणेन वैराग्यम निरूपितम ज्ञानोत्पत्त्यर्थम। पहले अध्याय में क्या बताए थे, ये तीनों जन्म का जो है विचार किए थे, पिता से, माता से और मृत्यु से। ठीक है, तो ऐसा 3 जन्म हम लोग को सिद्ध किया। ये किस लिए है, जन्म के बारे में क्यों बात कर रहे हैं आप लोग, जन्म तो सत्य नहीं है। हाँ सत्य नहीं है, ये समझने के लिए, इसलिए कह रही है वैराग्य निरूपितम, वैराग्यम निरूपितम, उसके द्वारा जो हम लोग वैराग्य को निरूपण किए हैं। ठीक है, वो क्यों वैराग्य, हम लोग वैराग्य क्या जरूरत क्या है, हम लोग अभी जो है शास्त्र पढ़ने के लिए आए थे, किस लिए,
ज्ञान प्राप्ति के लिए। भाई वैराग्य क्या क्या जरूरत है, उसको क्यों सिद्ध करना है? तो इसलिए कह रहे हैं ज्ञानोत्पत्त्यर्थम। वो वैराग्य किस लिए है? ज्ञान के लिए है। ठीक है, ज्ञान उत्पत्ति मतलब वैराग्य है तो ज्ञान उत्पत्ति हो जाएगा क्या? बहुत बढ़िया है। ऐसा यदि देखेंगे तो यहाँ बहुत से, यहाँ मतलब बाहर कहीं भी जाएंगे, ऋषिकेश, ये जो वृंदावन, कहीं भी कोई भी तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे जहाँ बाबा लोग रहते, मैं बोल रहा हूँ बाबा लोग, भिखारी नहीं है बाबा, तो उनमें क्या है, बहुत से ऐसा लोग दिखाई देंगे जो वैराग्य के कारण जो है एकदम शठ, कुछ नहीं करके, वो कोई पागलपन है। वो वैराग्य जो है आगे आपको नहीं लेके जाता है, शास्त्र में लेके नहीं जाता है, तो वो पागलपन है। क्योंकि पागल को भी ठंड नहीं समझ में आता है, बारिश समझ में नहीं आता है, गर्मी समझ नहीं आता है, तो उसके और इसमें क्या भेद है? दोनों में कोई भेद नहीं है, वो पागलपन है। पागलपन नहीं चाहिए हम लोगों को विवेक पूर्वक वैराग्य चाहिए। इसलिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान उत्पत्त्यर्थम वैराग्यम निरूपितम। और वो ज्ञान कैसा उत्पन्न, वैराग्य है तो हो जाएगा क्या? वैराग्य होगा तो वो पागल ही होगा, ज्ञान नहीं होगा उसमें। इसलिए कह रहे हैं न च पदार्थ शोधन बिना वैराग्य मात्रेण ज्ञानोत्पत्ति ही थी। हाँ, मुख्य वाक्य है वो। वैराग्य मात्र से जो है किसी को ज्ञान उत्पत्ति हो नहीं सकता है। क्यों? पागलपन में ही लेके जाएगी। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, पदार्थ शोधनम बिना, बिना पदार्थ शोधन। पदार्थ शोधन मतलब तत्वम पदार्थ, ये नहीं है पदार्थ शोधन बताए है। कौन सा पदार्थ शोधन के लिए कौन सा उपयोग करूं? पीतांबरी अच्छा लगता है वो यूज करूं, ये बात नहीं है। पदार्थ यहां पर हम लोगों का तत्वम पदार्थ शोधनम बिना, पदार्थ शोधन पूर्वकम वाक्यार्थम कथयितुम षष्ठोध्याय। ठीक है, अभी क्या है? अभी तो वैराग्य तो हो गया है, वैराग्य ज्ञानोत्पत्ति के लिए बता दिए, तब तो होना चाहिए यहाँ चैप्टर खत्म होना चाहिए उपनिषद। तब कह रहे नहीं नहीं, पदार्थ शोधन बिना वैराग्य कोई प्रयोजन का नहीं है। और वो पदार्थ शोधन क्या है? उसके लिए पदार्थ शोधन पूर्वकम वाक्यार्थम कथयितुम। पदार्थ शोधन के द्वारा क्या हम लोग को प्राप्ति होता है? वाक्यार्थ ज्ञान। वाक्यार्थ ज्ञान को समझने के लिए दो तरीका हम लोग देखे थे, वहां पर ही प्रारंभ में बताया था। अभिधान शब्द का जो है जब विचार किया था वहां पर बताया था, अन्वित अभिधान, अभिहित अन्विधान, दो प्रकार का जो है प्रयोग। एक जो है हर एक शब्द को समझ के, और दूसरा जो है पूर्ण वाक्य को समझ के। तो कल परसों जो है बात हम लोग गाड़ी में जब जा रहे थे, इन्होंने बताया क्या है, जुगुप्सा शब्द आया था, जुगुप्सा। तो इन्होंने क्या है, जुगुप्सा मतलब ये है क्या, मतलब तात्पर्य जो जुगुप्सा का घृणार्थ है वो समझ गया, तमिल में मुझे पूछ रहे थे। बोला हाँ, तो बहुत खुश हो गए, मुझे भी तो समझ में आने लगा। मैं बोला इतना खुश मत हो, वो जो संबंध हम लोग जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, उस विषय के आधार पर समझ में आ गया ये शब्द का अर्थ यही है। ये अनुमान मात्र है, यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। तो जैसा जो है मैं बताया था, एक वाक्य बताता हूं, उसका अर्थ पहले जो है मैं बताया था क्या है, इट गेव अ शॉट इन हिज आर्म बोल के एक शब्द वाक्य बताया था। अभी क्रिकेट चल रहा है ना, मेडन, मेडन, बोल्ड, ये सब शब्द अभी किसको जो है एक साथ जोड़ के दें। ही बोल्ड अ मेडन, ही बोल्ड अ मेडन, ये शब्द, ये वाक्य है, ही बोल्ड अ मेडन। तो इस शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा, ये जो है एक मेडन ओवर बॉल किया, ये अर्थ सामान्य लगता है। मेडन मतलब जिस ओवर में जिस गेंद, 6 गेंद एक क्रिकेट में होता है ना, उसमें जिसमें रन ही नहीं मारता है उसको मेडन ओवर कहते हैं। ठीक है, आपके लिए बता रहा हूं। अभी ये मेडन शब्द का दूसरा अर्थ भी है। मेडन मतलब लड़की है, तो ही बोल्ड अ मेडन मतलब एक लड़की को जो फंसा दिया, यह अर्थ भी हो सकता है। अभी कहां किसके लिए बता रहा हूं मैं, वाक्य को आप समझ के सीधा अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए जहां उसका प्रयोग हो रहा है उसके अनुरोध होना चाहिए। तो तब क्या है, ये जो है अनुमान, ही बोल्ड मेडन का जो अनुमान जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो कहां प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, उसके अनुसार, मतलब इस पद का क्या अर्थ है, इस पद का क्या अर्थ है, इस पद का अर्थ क्या है, सब ठीक से समीचीन रूप से हम लोग समझ में आ गया तो वाक्यार्थ जो है गलत ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं पदार्थ शोधन पूर्वकम वाक्यार्थम कथयितुम।
पदार्थ शोधन पूर्वक ही वाक्यार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उसको बताने के लिए क्या है, षष्ठोध्याय है, छठे अध्याय जो है इत्यभिप्रेत्य ये प्रारंभ कर रहे। ऐसा इस अभिप्राय से क्या है, पदार्थ शोधने। ठीक है, पदार्थ बताइए बताइए बताइए। पदार्थ शोधन जो है बहुत अच्छा विषय लग रहा है अभी। तो पदार्थ शोधन कैसा है? हाँ, सबके लिए नहीं है। पदार्थ शोधन सब नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, पदार्थ शोधने अधिकारिणम दर्शयन। ये पदार्थ शोधन के लिए अधिकारी होना चाहिए। इसलिए क्या है, अधिकारिणम दर्शन, अधिकारी को दिखाते हुए क्या है, वाक्यम अवतारयति। ये जो वाक्य को मतलब कौन अधिकारी है इसके लिए, उसके बारे में बता रहे। हाँ, ये अभी अभी आ रहा है। ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फलावाप्तिम वामदेवाद्याचार्य परंपरया पारंपर्य श्रुत्यवद्योत्यमानां ब्रह्मविद् परिषदि अत्यंत प्रसिद्धाम् उपलभमानाः मुमुक्षवः ब्राह्मणाः अधुनातनाः ब्रह्म जिज्ञासवः अनित्य साधन साध्य लक्षणात् संसारात् आजीवभावात् व्यावृत्सवः विचारयन्तः अन्योन्यम पृच्छति कोयम आत्मा इति। वहां पर एक शब्द, एक वाक्य जोड़ लेना चाहिए, कोयम आत्मा इति। छूट गया। वो पृच्छन्ति के आगे जो है को अयम आत्मा इति। ठीक है, आगे आते हैं उसके लिए। तो ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फलावाप्ति, हम लोगों को जो है दिखाए थे, क्या दिखाए हैं, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या के द्वारा क्या होगा, सर्वात्म भाव। ब्रह्म विद्या ही साधन है, उस साधन के द्वारा फल क्या है, सर्वात्म भाव। उस फल को हम लोग कौन प्राप्त कर सकते हैं क्या? अरे वामदेवादि आचार्य जो है प्राप्त किए ना, वामदेवादि आचार्य। वामदेवाद सिर्फ नहीं है, एक उदाहरण है, नमूना है बस। बहुत से आचार्य लोग जो है इसको प्राप्त किए हैं। तो परंपरया पारंपर्य श्रुत्यवद्योत्यमानाम, ये परंपरा से जो है वहां से उनसे उनका शिष्य करके ये परंपरा से जो प्राप्त हो रहा है वो मतलब आचार्य परंपरा पारंपर्य श्रुत्या वह नहीं है, नहीं। हाँ ठीक है, नहीं वो होने से भी कोई दोष नहीं है, ठीक है। श्रुत्यावद्योत्यमानम, वो तात्पर्य क्या है वो देखना है। सही बात है, आप जो है पकड़ के लेके आए, इतना जो है कष्ट तपस्या कर रहे हैं, बात वो नहीं है। मगर यहाँ पर वो जहाँ पर भी जो है तात्पर्य ब्रह्मसूत्र से यही हो रहा है, तात्पर्य कहीं पर जो है भेद नहीं है तो कोई दोष नहीं है। पारंपर्य श्रुत्यवद्योत्यमानानाम, जो अमानाम, जो परंपरा से जो प्राप्त हो रहा है, वो श्रुति के द्वारा जो प्राप्त किया गया है, अवद्योत श्रुति के द्वारा जो समझ में आता है वह बात, वो क्या है, ब्रह्मविद परिष्यति अत्यंत प्रसिद्ध। एक ऐसा आपको मालूम है भाई, परंपरा से प्राप्त होगा। ब्रह्मविद परिष्यति, ब्रह्मविद का संघ में जो है ये बहुत स्पष्ट है, अत्यंत प्रसिद्ध भी नहीं है, अत्यंत प्रसिद्ध, ये सबको मालूम है, ये परंपरा से ज्ञात होता है, ये सबको मालूम है। अत्यंत प्रसिद्धाम उपलभमानाः, ये ऐसा जो है अत्यंत प्रसिद्ध रूप से ये जो है दिखाई देता है वह बात। मुमुक्षवः, ओ ऐसा ही है, मतलब कभी भी यहाँ पर एक सामान्य विषय है। पहले जमाने में तो बहुत अच्छा जो है महात्मा लोग थे, आजकल जो है उतना वो पहले जमाने में थे हमेशा। ये अभी हम लोग जो है बता रहे हैं पहले जमाने में, और 50 साल के बाद पहले जमाने में, और 100 साल के बाद पहले जमाने में, वो समाप्त कभी नहीं होता है। अभी जो लोग हैं उनको महात्मा लोग रूप में हम लोग देखेंगे ही नहीं, हम लोगों को वो सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए ऐसा है क्या, मुक्ष तो उस समय जो है वामदेवादि आचार्य वो लोग, जैसा कल बता रहा था वो ब्रह्म कुमारी ग्रुप का जो पागलपन है, उस समय हम लोग वापस उसी में जाना है बोल के, है ना, वो पागलपन यहां पर बता रहे हैं। वैसा है तो वो नहीं, मुमुक्षवः। कौन है, मुमुक्षु लोग। कौन मुमुक्षु लोग, वामदेवादि आचार्य मुमुक्षु लोग नहीं, ब्राह्मणाः आधुनातनाः। तो आजकल का जो ब्राह्मणादि लोग है
वो लोग भी उन लोगों के बारे में, मुमुक्षु कौन है? ब्राह्मणा अधुनातना। आजकल का जो लोग है अधुनातना अपि, वहां पर अधुनातना मुख्य शब्द है। आधुनिक आधुनिक, आधुनिक नहीं है, अभी के, आजकल जो इस समय आजकल जो, हाँ वर्तमान में जो है, उन लोगों को भी जो है ये प्राप्त हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं, मतलब अधुनातना मतलब सब लोग नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासवः, जिनके अंदर ब्रह्म की जिज्ञासा। हाँ, क्योंकि आप जो वैराग्यादि के बारे में बात कर रहे हैं, वो वैराग्यादि भाव जो है, जैसा बता रहा था मैंने, साइंटिस्ट लोगों को भी तो है। वो लोग भी किसी एक विषय के पीछे है, इसलिए बाकी सब कुछ दुनिया देखते ही नहीं है, उन लोगों को मालूम ही नहीं है, तो वो उन लोगों को ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। क्यों? ब्रह्म जिज्ञासवः वो है नहीं, उनको अंदर ब्रह्म जिज्ञासा ही नहीं है। वैराग्य होगा, वेक होगा और समाधि शक्ति संपत्ति सब कुछ होगा, मगर वहां मुमुक्षुत्व नहीं है। तो इसलिए ब्रह्म जिज्ञासवः, तो क्या है, क्या उन लोगों में क्या विशेष है? अनित्याद साध्य साधन लक्षणात् संसारात। ये जो संसार कैसा है? नहीं नहीं नहीं, पहले से आएंगे। संसार क्या है? साध्य साधन लक्षण है। साध्य साधन लक्षणात्, अनित्यात जो है वो अंतिम शब्द रखेंगे। संसार, संसारात, इस संसार का स्वरूप क्या है? साध्य साधन लक्षण, कुछ दो कुछ लो, यही जो है यहाँ का स्वरूप है। तो वो क्या है? वो मतलब हमेशा वैसा ही कुछ दो कुछ लो होगा क्या? नहीं, वो भी अनित्य है। हमेशा वो कुछ दो कुछ लो नहीं होता है, वहां पर भी जो है अनित्य ही है, वो भी अनित्य रूप में। तो अनित्य साध्य साधन लक्षणात् संसारात, तो ठीक है, वो क्या है? कुछ 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 समय के लिए, क्या है? कुछ समय के लिए नहीं, आजीव भावात, आजीव भावात व्यावृत्सवः। ये जो जिज्ञासु लोग कौन है? मुमुक्षु लोग कौन है? आजीव भावात व्यावृत्सवः, पूर्ण रूप से आसमंता जीव भावात, पूरा ये कौन सा, कोई भी जीव भाव है, मुझे जीव भाव चाहिए ही नहीं है। जीव भाव के बारे में बताए थे वक्त, क्या बताए थे? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु बाबा बाबा, क्या दो तीन शब्द जो आए थे, ये जोड़े थे बीच में, भाष्य में है बोल के, ब्रह्म देवतिर्यग मनुष्येषु, है ना? तो ब्रह्मादि स्थान, ब्रह्मादि, पेज नंबर क्या है? हाँ, देवतिर्य नरादिषु। तो वो जो बात आया था, वो विषय लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? वो उतना पीछे चला गया क्या? क्या नंबर बताए थे? ठीक है, तो देवतिर्यक नरादिशु, वहां पर जो बताए थे 48, हाँ हाँ, लेफ्ट साइड में वही, हाँ राइट बता रहे थे, वही लेफ्ट साइड में, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु स्थानेषु देवतिर्यग नरादिषु। तो वो बात यहां पर जो है वापस लेके आ रहे हैं, कोई भी, वो सब जीव भाव ही है। कहने का तात्पर्य क्या है? वो सब देवता लोग में जो है वहां पर जन्म लिया, या कुत्ता सुअर जो जन्म लिया है, या ब्रह्मा जी क्यों ना हो, वो भी क्या है? जीव भाव है। उस जीव भाव से जो है व्यावृत्तिम इच्छवः, विवृत्सवः मतलब उससे जो है पृथक करने, अपने से ये सब जरूरत ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा करके, हाँ ऐसा करके जो है उसको त्यागने का, उसको उससे निवृत्त होने का जो इच्छा रखते हैं, वह लोग विचारयन्तः। मतलब यहां पर कीवर्ड क्या क्या है? वैराग्य, ठीक है, तो वामदेवादि आचार्य परंपराया प्राप्त ज्ञान है, और तीसरा जो है मुमुक्षवः, तो वो लोग विचारयन्तः, वो लोग विचार किए हैं। हाँ, वो लोग विचार किए हैं। तो क्या विचार किए हैं? किनके साथ विचार किए हैं?
अपने बैठ के विचार किए क्या, अपने आप बैठ के विचार किए क्या? तो विचार करने में भी जो है भिन्न भिन्न प्रकार है। अकेले बैठ के जो है मैं विचार कर रहा हूँ बोल के बैठते कहते हैं, कुछ कुछ जो है डायलॉग करते हैं। तो यहां पर कैसा है, अन्योन्यम विचारयन्तः पृच्छन्ति, अन्योन्यम पृच्छन्ति, विचार करके जो है अन्योन्य एक दूसरे के साथ विचार करके एक दूसरे से जो है प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्या है? कोयम आत्मा इति, ये आत्मा क्या है, ये कौन है, ये कैसा है? तो इसके बारे में वामदेवादि आचार्य इति आदि शब्देन तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तत् अभवत् इत्यादिना उक्त देवादयो गृह्यन्ते। वामदेवादि आचार्य मतलब क्या है? तो समझे, ये जो प्रयोग है तो उसके लिए कहते हैं कि गुरु मेवा भी गच्छेत। यहाँ जो है ये ब्रह्म परिषदी जो विचार है तो वो जो है गुरु मेवा भी ये परंपराया श्रुति अवद्योतमान, वही इसलिए उसको अंडरलाइन करने के लिए बोला था मैंने। परंपराया श्रुति अवद्योतमानानाम, उसी से होगा वो, गुरु 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 के द्वारा ही तो प्राप्त हो सकता है वो। तो ये यहाँ कहीं छूट ही नहीं है उसके लिए, गुरु ही। यहाँ पर भी जो है पहले ही बता चुके, गुरु कान के नीचे आके बताएंगे शब्द। हाँ वही कह दिया नहीं वो पर ये अन्योन्यम पृच्छति यानी जैसे कोई नहीं वो क्या है, विचार करते वक्त आ रहा हूं मैं यहाँ पर, परंपरा वो शास्त्र का श्रवण कर रखे हैं। श्रवण करने से भी जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर विषय भेद है। एक जगह पे जो है सविशेष ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा जगह पे निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं, एक जगह पे नाना जीववाद के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा जगह पे जो एक जीववाद वो बता रहे हैं। ये जो है इसमें किस में जो है प्रवृत्ति करेंगे, तो ये जब विचार आता है तब हम लोगों का ब्रह्म अभ्यास मतलब क्या है, तत्चिंतनम तत्कथनम तद अन्योन्य प्रबोधनम। तो ये जो तत्चिंतन तो करते हैं, तत्चिंतनम करने से भी उनको जो है वो समझ में नहीं आ रहे, तत्कथनम दूसरे को पढ़ा भी रहे हैं तब भी जो है अरे उसको मैं जो बताया था वो ठीक है कि नहीं है, संशय है। तब क्या करना है, तत् अन्योन्य प्रबोधनम, तो एक दूसरे से ही बात करके समझ में आ सकता है। तो वो कौन किन से बात करने हैं वो भी मुख्य है। मतलब मैं जाके वो गली में जो बीड़ी पी के बैठा है वो ब्रह्म, मतलब हाँ ठीक है सब ब्रह्म ही है, चलो अभी उसके साथ क्या ब्रह्म विचार कर सकता हूं मैं, उसके साथ तो होगा ही नहीं है, बात है ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, आजीव भावाद व्यावृत्सव, वो इसलिए इंपॉर्टेंट शब्द हो गया है। इससे जो छुटकारा जो पाना चाहते उन लोगों के लिए हम बात है व्यावृत्सव है। तो यहां पर जो भी स गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम, ये जो है वहां पर परंपरा तो आ गया है। वो क्या है, वामदेवादि आचार्य जो फलाप्ति सर्वकामा, वो जो है वहां पर ब्रह्मनिष्ठ हो गया है। ब्रह्म विद्या साधन कृत वामदेवादि आचार्य है, वो फल प्राप्ति के द्वारा ही जो है वो ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध हो गया है, और परंपरा ये श्रोत्रियत्व सिद्ध हो गया है। तो ये दोनों हो गया है, ये दोनों गुरु का है। शिष्य में भी तो अधिकारी तो होना चाहिए। तो सिद्ध शिष्य में क्या बताए थे, वहां पर पहले ही मुंडक में प्रारंभ करते ही ओ शौनको वै महायज्ञशाला करके उसके बाद नास्ति अकृत कृतेन कहा है ना, नास्ति अकृत कृतेन, इतना यज्ञ करते भी जो है इससे वो प्राप्त नहीं होगा। तो वो बात यहां पर क्या बता रहे हैं, ब्रह्म जिज्ञासः अनित्य साध्य साधन लक्षणात् संसारात् नास्ति अकृत कृतेन, वहां का हर शब्द यहां पर आ रहा है, कहीं भेद ही नहीं हो सकता यहां पर। तो अनित्य है, क्यों, अनित्य से जो कर्मादि से जो है नित्य परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकता है, इसके कारण क्या कर रहे हैं, व्यावृत्सव है गुरुमेवाभिगच्छेत्, तो तुरंत भाग रहा है, इससे निवृत्त होना चाहता है। व्यावृत्सः विचारयन्त, तब जो है बैठ के विचार करता है। ये जो है सामान्य विषय है, सब जगह पे तो होता ही है विचार, जो है अन्योन्यम विचार जो है ये सामान्य है। ऐसा हम लोगों को वहां पर भी केनोपनिषद में भी क्या आया है, वो लोग को बता दिया, बताने के बाद जो है तुम लोग विचार करके आओ। तो कुछ कुछ लोग जो है साथ साथ बैठ के विचार किए हैं, एक जो है अकेले जाके बैठ के विचार किया है। तो होता है कैसे भी विचार, विचार तो करना है, बस उतना ही है, विचार करना है।
वो तत्व है यहाँ पर। तो अन्योन्यम पृच्छन्ति, एक दूसरे से जो है पूछ रहे हैं, कोयम आत्मा इति, कौन है आत्मा, ये कहा क्या है भाई। वामदेवादि आचार्य थी आदि शब्द ने, तो आदि शब्द ने मतलब ये वामदेव ही नहीं है, हम लोग जो है परंपरा से बाकी आचार्य भगवान भाष्यकार इत्यादि सबको ले ले, तो वहां से ही प्रारंभ होता है। जैसा जो है हम लोग पुत्र पिता का जो है संबंध करके लेके आए थे, पितृ में ही वो तृतीय जन्म लिया, तो पिता में जो है होगा ही नहीं है, हमारा जो पूर्वज जो भी है उनमें वो तृतीय जन्म होगा ही नहीं, इसलिए पिता के साथ संबंध करके उसको पुत्र के साथ अधिदेश कर देते हैं। तो वैसा ही बात यहां पर भी जो है कर रहे हैं, क्या है, वामदेवादि से ही वो प्रारंभ होता है क्या, नहीं, वामदेवादि, क्यों, वामदेव आदि यस्य, वामदेवादि कहेंगे तो वामदेवादि आदि यस्य ऐसा करेंगे तो वामदेव जिसका जो है पहला है, जिस परंपरा में, मतलब उसके पहले कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए हैं। तो वामदेवादिर यहां पर वामदेव आदि, आदि शब्देन उस अर्थ में समझने है, मतलब वामदेव एक है, वामदेव जैसा अनेकों है, तो उस अनेकों में कौन कौन है, तो तब वो प्रश्न के लिए तत् यो यो देवानां प्रत्यभवत, देवताओं में जो भी उसको समझे है, स एव तद अभवत, वो सब जो है उस परमात्मा स्वरूप ही हो गए है, तद अभवत इत्यादि ना उक्ता देवादयो गृह्यन्ते। वो इस मंत्र में जो बताए थे वो देवता लोग भी जो है उस सब सब हाँ सब 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 आ जाता है उसमें, तो जो भी है उसमें वो सब यहां पर स्वीकार्य है, यहां पर कोई निषेध नहीं है, यहां पर कोई निषेध नहीं है, मतलब मनुष्याणाम, मतलब यहां पर जो ब्राह्मणाः जो बताए तो ब्राह्मण ही है क्या, तो वैसा नहीं हम लोग स्वीकार करते हैं, जो भी है। तो इसलिए जो है उपनिषद में क्या है, वो रैकु के पास गए थे, तो रैकु से स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुष्टी जो है वहां पर शास्त्र मनुस्मृति में जो कुष्टी को जो है निराकरण निषिद्ध है उनसे ज्ञान स्वीकार करना, तो उनको भी, मतलब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बात नहीं है, उसमें भी जो है कुष्ठी इत्यादि को भी हम लोग जो है स्वीकार कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, जो भी देवता आदि जो भी है सबको यहां पर ले रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बस उतना ही है। पूर्वोक्त रीत्या वैराग्य उत्पत्ति अनंतरम इत्यर्थ, तो उसमें क्या विशेष है, अधुना इति, ये जो अधुना शब्द बता रहे, अधुना तनाह अपि, आजकल के लोग भी क्या है, आजकल लोग भी, हाँ आजकल लोग भी प्राप्त कर सकते, मगर क्या है उनमें क्या होना चाहिए, पहले जैसा बताए थे वैसा वैराग्य उत्पत्ति होने के बाद, ये जो पंचम चतुर्थ खंड में जो देखे थे उसमें जो वैराग्य के बारे में बताए थे, उस वैराग्य को प्राप्ति करने के बाद, उस वैराग्य को प्राप्ति करने के बाद उन लोगों को ये जो है प्राप्ति करने के लिए योग्यता है। तो इसलिए आजीव भावादिति संसारस्य हेतुभूत अविद्या तत्कार्येषु आत्मभाव सहिताद व्यावर्तितुम संसारः परित्यक्तुम इच्छन्तः इत्यर्थ। तो मतलब क्या है, संसारस्य आजीव भावात् मतलब पूर्ण सब जगह पे जहां पर भी जो है जीव भाव है, संसारस्य हेतुभूत, उसका कारण, संसार का कारण क्या है, अविद्या। अविद्या सिर्फ नहीं, अविद्या तत्कार्येषु, अविद्या और उसका कार्य जो भी है उसमें आत्मभाव सहिता, उसमें सब में जो आत्मभाव हो जाता है, तादात्म्य हो ही जाता है, उस तादात्म्य जो है उससे व्यावर्तितुम, उससे जो निवर्तन प्राप्त करने के लिए संसारम परित्यक्तुम, मतलब उससे व्यावर्त, उसको उससे अपने से भिन्न करने के लिए, मतलब संसार को छोड़ने के लिए प्रवृत्ति है उनको, इत्यर्थः। विचार प्रकारमेव वाक्यान्वयेन स्पष्टीकर्तुं पृच्छति, ये विचार का प्रकार, ये विचार कैसा करना है, तो उसके लिए बता रहे हैं कथम इति, कथम ननु अयम आत्मा इति विशेषतः निश्चयः स कः इति प्रश्न अनुपत्ति। अरे आपको जो है बता ही दिया है, अयम आत्मा, ये जो है वैसे ही प्रश्न हम लोग जो है प्रारंभ किए थे, अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, ये जो आत्मा मतलब मुझे प्रत्यक्ष समझ में आ रहा है, मेरे सामने है, मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं, उसको ये आत्मा कह के जब बता रहा हूं, मुझे स्पष्ट मालूम है, तो वहां पर शंका कहां से हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं आयम आत्मा इति विशेषतः निश्चये विषये सति, जब
स्पष्ट मुझे मालूम हो गया है ये है बोल के, उसके बाद स कहा, वो कौन है वो आत्मा, ये प्रश्न ही कहां पर हो सकता है, प्रश्न का ही वहां पर उपपत्ति नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं वहां पर जो है उसका उपपत्ति नहीं है, इसलिए कह रहे हैं समझिए समझिए। एवं आत्मा विशेषता निश्चय, तो अभी तो निश्चय तो हुआ ही नहीं, अभी तो विचार चल क्यों क्यों इसको नहीं हुआ है, हम लोग तो अयम शब्द प्रयोग करके स में आत्मा स अयम आत्मा, ये शब्द अयम करके जो निश्चय करके बता रहे हैं ना, तो अभी तक जो है कहीं पर भी जब आत्मा शब्द का प्रयोग किए अयम, हम लोग के यहां पर जो है इनका विचार नहीं हुआ है, विचार नहीं हुआ तो अभी क्या है यहां पर, ये आत्मा क्या है, ऐसा ही प्रश्न पूछते हैं ना, ये आत्मा क्या है, ये आत्मा क्या है, वो आत्मा क्या है नहीं है, ये आत्मा क्या है, को अयम आत्मा, प्रश्न क्या कर रहे हैं, को अयम आत्मा, ये आत्मा क्या चीज है, ये आत्मा आपका प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, वो जो आत्मा जो भी है वो क्या है, वो जो भी है वो आत्मा वो क्या है, इन लोगों को जो है आत्मा क्या है मालूम है, मालूम होने के बाद जो है प्रश्न पूछ रहे ये आत्मा क्या है भाई, तो ये प्रश्न वहां पर अनुपपत्ति इसलिए क्योंकि आप जो प्रत्यक्ष से समझ रहे ये आत्मा बोल के समझ रहे हैं, ये आत्मा समझने के बाद जो वहां पर प्रश्न कैसा हो सकता है, क्या है कैसा है बोल के आपके सामने है, आप अनुभव कर रहे हैं, तो उसमें प्रश्न कहां से हो सकता है, तो इसलिए कह रहे हैं ये जो अयम आत्मा इति, कह अयम, ये जो अयम आत्मा इति को छोड़ दीजिए, अयम आत्मा इति विशेषत निश्चय सती, विशेष निश्चय हो गया तो वहां पर कह को, कह इति, वो को ये जो है हो ही ना सकता है, कैसा कहा इति प्रश्न हो सकता है, तो पहले ही आप अयम आत्मा जो बता रहे हैं ये आत्मा है भाई, तो इसलिए पूछ रहे हैं वो क्या है, कोयम आत्मा इति वयम उपास्महे, कतरस आत्मा ये न नहीं, इस मंत्र के प्रवेश के पहले जो है यहाँ पर जो टीका है उसको देख लेते हैं, दीपिका में जो है टीका उसको देख लेते हैं, वो भी जो है छोटी सी टीका है, हाँ इसको जो है कल ही देखते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।